हेलो अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 के सारे टॉपिक कर लिए थे और आज हम एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। एमसीक्यूज़ में हम टॉपिक उठा रहे हैं कैपेसिटर। सो फर्स्ट कैपेसिटर के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ अ 5 माइक्रोफैराड। When a glass plate is placed between the plates of capacitor, its potential become 1/8 of the original value. The value of dielectric constant will be, dielectric constant की वैल्यू क्या होगी जब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1/8 के हिसाब से ना, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता है जब भी कोई मटेरियल हम पुट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ओके बेटा, अब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो बन रहा है आफ्टर प्लेस द ग्लास बिटवीन द टू प्लेट्स, वो बन रहा है 1/8। इट मीन्स V डिवाइड में दिस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है वो 1/8 बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इस जगह पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके, वो बराबर हो जाएगी K इज इक्वल टू 8K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8। जब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल बन रहा है हमारा 1/8 इट्स ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से 1/8 बन रहा है। इट मीन्स पोटेंशियल डिवाइड में 8, तो K की वैल्यू बन जाएगी 8। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बराबर हो जाएगी 8 के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी। ओके बेटा, सो सेकंड एमसीक्यूज को देखते हैं। सेकंड एमसीक्यूज में देखें बेटा, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज 4 × 10⁻⁶ farad and its potential is 100 volt. The energy release on discharging it fully will be. तो एनर्जी रिलीज हो जाए, फुल डिस्चार्ज हो जाए, तो एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे। गिवन डेटा में आप देखेंगे आपके पास एक कैपेसिटी मौजूद है और उसके साथ आपके साथ पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। तो इसका फार्मूला जो एनर्जी का होगा, जिसे हम एनर्जी E से रिप्रेजेंट करेंगे, E विच इज इक्वल टू 1/2 capacity, it means a C, potential difference, it means a V square. This is the energy release when a discharging of capacitor. तो अब वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास कितनी है बेटा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 1/2। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁶। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, वो है हमारा 100 वोल्ट और उसका स्क्वायर। ओके बेटा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का टेबल यहाँ पे 2 × 10⁻⁶ ही हो जाएगा। 100 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10,000 के। 100 का स्क्वायर 10,000 के बराबर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻⁶ × 10⁻+4। जब हम इसको पावर के हिसाब से लिखेंगे तो 10,000 इज इक्वल टू 10⁻⁴। अब ये पावर -6 और ये पावर +4, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻² रिमेनिंग। बेस सेम होगा तो पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे -2 बच जाएगा, प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, तो यहाँ पे पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 joule energy. This is energy released when a capacitor are fully discharged. ये एनर्जी रिलीज होगी। तो देखें ये कोई ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शंस A 0.04 है, 0.02 here is ऑप्शन इज करेक्ट। B ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 को आप थोड़ा रीड कर लें। तो एमसीक्यूज नंबर 3 में देखें, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन। कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है। देखें बेटा, तो कैपेसिटी का फार्मूला, कैपेसिटेंस का फार्मूला ε0 एरिया डिवाइड में डिस्टेंस। तो कैपेसिटी है जो वो डिपेंड करती है एक तो परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस पे, दूसरा एरिया ऑफ प्लेट्स पे, दूसरा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे। ओके, अब ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस ए में थिकनेस ऑफ प्लेट,
थिकनेस ऑफ प्लेट, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में थिकनेस की बात नहीं है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एरिया की बात है, सेपरेशन डिस्टेंस की बात है और परमिट या फ्री स्पेस की बात है। टाइप्स ऑफ मेटल यूज्ड, इसकी भी बात नहीं है। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट में ये भी बात नहीं है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इट मींस डिस्टेंस डी, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन, इट मींस ऑप्शन डी, डी इज ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। तो डी यहाँ पे मौजूद है। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। एमसीक्यूज नंबर 4 में देखें बेटा, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी, इट्स कैपेसिटी व्हेन अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हेल्ड विल बी, जब सेपरेशन को है वो हम हाफ कर दें, पहले सेपरेशन डी थी और अब सेपरेशन को हाफ कर रहे हैं, तो बताएं कैपेसिटी क्या होगी कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि कैपेसिटी डिपेंड करती है सी विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नॉट एरिया डिवाइड में डी। अब हम कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम इसको कर रहे हैं हेल्ड, तो डिस्टेंस जब हेल्ड हो जाएगा तो इस हिसाब से हम कहेंगे डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे 2 से हाफ हो जाएगा। ओके बेटा, डिवीजन पर डिवीजन, इट मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 आ जाएगा ऊपर, इप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड में डी। ओके बेटा, चेंज इन कैपेसिटेंस हो गया ना, तो ये चेंज इन कैपेसिटेंस 2 ये बराबर होती है किसकी बेटा, ये बराबर होती है, हम पढ़ के आए हैं कि कैपेसिटेंस C जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइड के। इस जगह पे हम लिख देंगे C, तो ये C आ जाएगी, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस और कैपेसिटेंस बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम सेपरेशंस को बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जब हम सेपरेशंस को कम करते हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो कैपेसिटेंस जब इंक्रीज होगी तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में देखें तो 4C, ऑप्शन बी में देखें तो 2C, इट मींस ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी हेयर इज करेक्ट। ओके बेटा, सो आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें तो एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या है, थोड़ा आप रीड कर लें एमसीक्यूज नंबर 5 को, तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे, okay, so listen, the capacitor of parallel plate capacitor increase with the कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी, तो हम कहते हैं कि ऑप्शंस जो थे हमारे पास C विच इज इक्वल थी परमिट ऑफ फ्री स्पेस एरिया डिवाइड में D। ओके बेटा, अब हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटेंस सेपरेशन डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटेंस परमिट ऑफ फ्री स्पेस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, तो अब आप ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस में आप देखें द डिक्रीज ऑफ इट्स एरिया, क्या एरिया को डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शंस में इंक्रीज ऑफ इट्स डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ऑप्शन सी में देखें तो इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, तो हम कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिट या फ्री स्पेस के। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कैपेसिटेंस से है। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस फर्दर डिक्रीज होगी ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन बी तो नहीं होगा। या एरिया को डिक्रीज करने से क्या होगा, एरिया को जब डिक्रीज करेंगे तो चार्जेस कम स्टोर होंगी, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है जब हम एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज हेयर राइट।
द कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर इज, स्पेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटी और कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी? तो हम पढ़ के हैं कैपेसिटेंस जो है सिंपली बेटा, कैपेसिटेंस हम कहते हैं सिंपली वो बराबर होती है क्या? चार्ज डिवाइड में अ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन ड्राइव की थी हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बेटा। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस कैपेसिटेंस में, तो कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू Q डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा? Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये Q आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन पर डिवीजन इट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो ये C बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के। ओके बेटा, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब स्पेरिकल कैपेसिटर की बात होती है तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखें, ऑप्शंस ये ऑप्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे लिखें भी सही है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें, क्योंकि R विच इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है K की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर K नीचे आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन K। तो इसकी जगह पे हम 1 अपॉन K भी रख सकते हैं बेटा, वो ये सर्किल की तरह। तो हम कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर के। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस ए में रेडियस डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऑप्शन बी में देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में R है, ऑप्शन सी को देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस है, ऑप्शन डी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन रेडियस स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा सी मौजूद है। ओके बेटा, अब ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के एमसीक्यूज देखते हैं, इससे ही रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड आते हैं पार्ट 2 में, तब तक आप इसको नोट कर लें।